Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं टड़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं आज यहाँ इंदौर में वन विभाग के द्वारा जो निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए विधेयक लाया जा रहा है, उसके ऊपर एक कार्यशाला आयोजित किया गया था, जिसमें 30 वन मंडल एवं 6 संभाग शामिल हुए हैं। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री R.K. गुप्ता जी का इस संबंध में क्या कहना है, समझते हैं। जी सर, बताएं, जो आज कार्यशाला आयोजित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक विधेयक जो मध्य प्रदेश प्रोत्साहन विधेयक के नाम से वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक, इसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था और इस पे सभी स्टेक होल्डर्स, जिसपे विविध किसान हैं, आरा मशीन होल्डर्स हैं, NGOs हैं, इन सब के एक ओपिनियन कह लो या उनके वो इस विधेयक के बारे में क्या सोचते हैं और उनके क्या प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ये कार्यशाला रखी गई थी। और ऐसी कार्यशाला 2 अन्य जगहों पर भी रखी गई है, रीवा और सतना में। तो जब हमें ये सारे सुझाव प्राप्त हो जाएंगे तो इन पर विचार मंथन करके इस विधेयक को एक अंतिम रूप हम लोग देने का प्रयास करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि किसान लोगों को अपने खेतों में पौधा जो लगाने के बाद विदोहन करना और उसमें परिवहन करना, इन सब में जो प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, उसमें कुछ सरलीकरण हो सके। मुख्यतः किस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं? मुख्यतः ये सुझाव प्राप्त हुए हैं कि परिवहन की समस्या यदि है या किसान के खेत के बगल में कोई टाल वगैरह स्थापित करता है, तो उसका जो ग्राम सभा के अंतर्गत जो बात है, वो नगरीय सीमा में यदि परिवर्तन होता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि ग्राम सीमा ही क्यों रखें, और नगरीय सीमाओं में कोई परिवर्तन है तो उस पर विचार किया जाए, कि ये सुझाव प्राप्त हुआ है। टीपी के संबंध में सुझाव प्राप्त हुआ है। इसमें हालांकि मिश्रित प्रतिक्रिया रही है कि कुछ लोगों का कहना था कि ये जो रोक कुछ 62 प्रजातियों की इंदौर हाई कोर्ट में है, उसको जल्दी से छूट मिलना चाहिए। कुछ प्रतिक्रिया थी कि कुछ लोग इसको अंधाधुंध काटते हैं, तो ये बरकरार रहना चाहिए। पर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अन्य लोगों और अन्य स्थानों से कैसी प्रतिक्रिया आती है और क्या वास्तविक कठिनाई किसानों को, इस पर पूरा विचार करके हम लोग इसको अंतिम रूप में देखेंगे। फिर ऐसा भी देखने आया इस कार्यशाला में कुछ पर्यावरणविदों के द्वारा जो इस विधेयक में एक शब्द है कि प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को भी काटा जा सकता है, उस पर घोर आपत्ति है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी मिश्रित प्रतिक्रिया है। एक समूह का कहना है कि ये रखा जाना चाहिए, इसीलिए इसको रखा गया था जब शुरुआत में एक प्रारंभिक चर्चा हुई थी। कुछ ग्रुप का कहना है कि इसे न रखा जाए, और दोनों के अपने अपने तर्क हैं, तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। नहीं, अगर प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को अगर काटने की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर किस प्रकार से जंगल के बाहर का हरियाली बचेगा और जंगल बचेगा? देखिए, अभी इस विषय पे विचार किया जा रहा है। अन्य कार्यशालाओं में भी जो सुझाव आएंगे, अभी से कोई अंतिम रूप से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी प्रस्ताव में शामिल किया गया था और इसमें एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। तो सारी प्रतिक्रिया आने पर उसमें विचार विमर्श करने के बाद ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। जी धन्यवाद। आपके वन संरक्षक इंदौर श्री नरेंद्र पंड्या जी। पंड्या जी, इस कार्यशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक अंतर्वर्ती कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें जो हमारा मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक है, उसमें लोगों के सुझाव है, लोगों के क्या प्रश्न है, उसको अंकित करने के लिए हम लोगों ने इसको आयोजन किया था। इसमें 6 वृत्तों के और 30 वनमंडल के अधिकारी यहाँ पर आए थे। साथ में भोपाल से हमारे प्रधानमंत्री संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री R.K. गुप्ता सर भी यहाँ पर बता रहे थे। अतुल जैन सर जो PCCF R&D हैं, वो भी यहाँ पर बता रहे थे। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक श्री हरिशंकर मोहंता जी का वक्तव्य लेते हैं, क्या कहना उनका? जी सर, बताएं। किस संबंध में? ये जो कार्यशाला आयोजित हुआ है, इस कार्यशाला में पेड़ों की कटाई और छूट पर जो चर्चा हो रही है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या सुझाव आपको प्राप्त हुए हैं? जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनका हम संकलित कर रहे हैं, और सभी का जो सुझाव है उसका समावेश होगा, और वो संतुलन के उपरांत उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यशाला में जो है, जैसे कि वृक्षारोपण से हम बात करें, हम उसके कटाई, विदोहन और बिक्री के संबंध में है। ये एक संपूर्ण रूप से समग्र के रूप से हमें देखना है कि जो विधेयक है ये किस प्रकार का फिर मिसाल का संतुलन के साथ हम प्रवेश कर पाते हैं। कुछ आपत्ति यहाँ जो प्राकृतिक रूप से उगाए हुए
उगे हुए पेड़ों के ऊपर लेकर आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सभी पक्षों को जैसे सुनने के उपरांत ही एक संतुलन उसमें बनाया जाएगा। जैसे कि प्रदेश में इस प्रकार के 3 जगह पे कर रहे हैं और भी लोगों को अपना बात रखने के लिए मौका है। और ये ऑनलाइन प्रविष्टि में जो कि हमारा सीधे वो शासन स्तर को पहुँचता है, सब अपना अपना पक्ष रखें, फिर उसके उपरांत ही विधेयक पर बात करें। जी, ये थे मुख्य वन संरक्षक हरिशंकर मोहंता जी, धन्यवाद। थैंक यू। इस समय हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी श्री किशोर कोडवानी जी। किशोर कोडवानी जी, ये जो विधेयक सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, इस विधेयक के बारे में आपका क्या कहना है? भूचा खाने का एक्ट बनाया है। बकरे कहाँ से पैदा होंगे कि भूचा खाना चले, इसका कोई प्रोविजन नहीं रखा, जबकि इसका एक्ट का नाम दिया है वृक्ष प्रोत्साहन अधिनियम। पहली ये बूचड़ खाना वाला शब्द, ये थोड़ा आम जनमानस को ये समझ नहीं आएगा, थोड़ा स्पष्ट बताइए क्या कहना चाहते हैं? भूचड़ खाने से अभिप्राय ये है कि वृक्ष काटने के सब नियम लिखे हैं, लेकिन वृक्ष पैदा होंगे तो कटेंगे। पैदा होने का एक्ट में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, न कहीं स्पष्ट दिशा निर्देश है कि ये वृक्ष बढ़ेंगे कैसे, बनेंगे कैसे। पैदा करने के लिए उस व्यक्ति को, उस किसान को, उस जमीन मालिक को क्या मिलेगा या किस आधार पे वो इस दुनिया में व्यापार करे या इन्वेस्टमेंट करे। इस विधेयक में जो है प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को काटने की भी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं लगेगी, इस पर क्या कहना? इनका एक्ट जहां से शुरू होता है कि 33% जिले का औसत ग्रीन कैनोपी यानी छाया झाड़ों की होना चाहिए। टोटल भूखंड का 33% जिले का, शहर का 21, शहर में बची है 1.5% जमीन, इनके पास है 18% जमीन। 18% में भी सघन वृक्ष 0, छितरावन और खुली जमीन 2 जमीन है। तो ये खुद ही 8% से नीचे है आज की तारीख में। शहर जो है 1.5 से 2% के बीच में। तो कहाँ से इंसान जिंदा रहेगा? आज ही कोरोना की तीसरी लहर के जो संकेत आए हैं, उसमें इंदौर 6% जनसंख्या होने के बाद 28% मरीज पैदा हुए। इस विधेयक से आपका कहना यह है कि बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होगी? गली गली बनाइए ताकि हेरा फेरी का अकाउंट बताया जा सके। ये कैसे तय करोगे आपकी ये जंगल में से कट के आई या खेत में से कट के आई? कहीं ऑडिट सिस्टम तो है नहीं, और जो बात नियम में लिखी है वो कैसे उसके सिद्ध करने का तो आधार रखा ही नहीं है कि ये इसके खेत का जो या निजी जमीन का वृक्ष है। वो जंगल से काट के लाया या खेत से काट के लाया, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? ऑडिट होना चाहिए। पर्यावरण का ऑडिट सिस्टम बनना निहायत जरूरी है। जो उससे कार्बन क्रेडिट मिलेगा उतने में ये पूरा विभाग और उतना खर्चा निकल सकता है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश सिलवड़िया, सरपंच ग्राम पंचायत सिमरोड। जी, इस विधेयक पे आपने अपना पक्ष किस प्रकार से रखा और क्या पक्ष आपका है? मेरा इस विधेयक पे ये कहना है कि जब तक हम पब्लिक पार्टनरशिप को इस विधेयक से नहीं जोड़ेंगे, खास करके जो वन विभाग की जो ज़मीनें हैं, जो भूमि मजदूर है, किसान है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है और वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, तो इसको समूह के माध्यम से या ऐसे यूनाइटेड प्रोग्राम बनाना चाहिए, मनरेगा से जोड़ना चाहिए। और 1-1, 2-2 एकड़ के पट्टे या 5-5, 10-10 एकड़ के पट्टे समूह को दे के इस योजना की मॉनिटरिंग वन विभाग ने करना चाहिए। और इस योजना को जब भी फलीभूत होगी, और पूरे प्रदेश में 23,600 पंचायत हैं, सब फॉरेस्ट विभाग की ज़मीनें हैं, वहाँ पर रेवेन्यू की ज़मीन है, ऐसा प्रोग्राम बनाए और ग्राम पंचायतों की पार्टनरशिप कराए वन विभाग के साथ, और ऐसा दोनों का जो सामंजस्य बिठा के इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो योजना ली है सरकार, ये कारगर सफल होगी। इस विधेयक में कौन सा ऐसा पक्ष है जिसपे आपका विरोध है? कोई ऐसा पक्ष है? नहीं, पूरे इसमें जो एकदम जो खुली छूट दी है जो पेड़ों को काटने की, इसके ऊपर सरकार ने गौर करना चाहिए। एकदम खुली छूट नहीं देना चाहिए, खास करके उन्हें खुली छूट में इसमें जो विधेयक की जो मंशा वो कुछ अलग है, पर जो रूट्स लेवल पे जो काम होगा वो कुछ अलग रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या होगा उससे? अवैध कटाई की आशंका है मुझे इसमें। अवैध कटाई बड़े पैमाने पर होगी। हाँ, जिसका फायदा उठाएंगे। यस जी।
और इससे सरकारी जंगलों को भी नुकसान होगा। भयंकर नुकसान होगा। जो सरकार जिस तरह से चाहती है कि हम 33% वनों का वो क्षेत्रफल बढ़ाए, तो ये वनों का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा और कटाई का क्षेत्रफल जरूर बढ़ जाएगा इससे। जैसा कि आपने सुना है, सरपंच महोदय का स्पष्ट कहना था कि यह जो विधेयक है, इसमें जो कटाई पे खुली छूट दी जा रही है, उससे वनों का विनाश होगा।